तो आज आपका चेस्ट का वर्कआउट। तो आपको चेस्ट के वर्कआउट के लिए मैंने 4 एक्सरसाइजेस लिखी है। 4 एक्सरसाइज में फर्स्ट है पुशअप्स, सेकंड है फ्लैट बारबल बेंच प्रेस, थर्ड है इंक्लाइंड बेंच प्रेस जो कि डंबल पे है, और फोर्थ है पेक डेक। तो पुशअप सबसे पहले इसलिए डाली क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइज है और बॉडी वेट एक्सरसाइज ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। तो पुशअप्स करनी कैसे है? सबसे पहले चीज़ ये याद रखनी है, आपको नीज पे आना है, क्योंकि हो सकता है अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करने वाले हो पुशअप तो आप में इतनी कैपेसिटी नहीं हो कि आप डायरेक्ट फ्लोर पे पूरे पैरों के साथ पुशअप्स कर पाओ। आपकी गर्दन जो है, आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स, आपके हिप्स और आपके नीज, ये एक ही लाइन में रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी गर्दन है, ये मेरे शोल्डर है, ये मेरे हिप्स है और ये मेरे नीज हैं। तो ये पूरा एक लाइन में ऐसे नीचे ऊपर होता है। ऐसा नहीं करना है कि गर्दन ऐसे करके ये करना है। सिर्फ कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वो नहीं करना है। और कुछ लोग ऐसे नपती करके यूं यूं चालू करते हैं पुशअप, उसका भी कोई सेंस नहीं है। ऐसे तारे नहीं चमकाने हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपके हाथ ज़्यादा हो सकते हैं बड़े हों और आपकी शोल्डर्स उतने ब्रॉड नहीं हो उस टाइम पे। तो आप ऐसे हाथ से नाप के यूं करोगे तो यूं हो जाओगे, फिर ऐसे पुशअप करोगे। इस पुशअप का कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपको क्या रखना है, हाथ कितने दूर रखना है। चेस्ट ये है आपका, मेरे शोल्डर्स ये हैं, चेस्ट यहाँ पे आ रहा है, इससे थोड़ा सा बाहर स्टार्टिंग में। फिर फ्यूचर में ग्रो करेगी बॉडी तो उससे थोड़ा सा बाहर। और फिर एल्बोज को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, ऐसे बहुत ज़्यादा अंदर नहीं रखना है, बीच में रखना है और आराम से प्रेस करना है और ऊपर आना है। और कोशिश करना कि आपके हाथ ऐसे रहें, थोड़े से खुले हुए। ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखोगे तो बाहर से हाथ उठेगा। और अगर आपको रिस्ट में पेन होता है पुशअप करते टाइम तो ये पॉसिबल है कि आपके रिस्ट में प्रॉपर जॉइंट में जगह नहीं है कि आपकी रिस्ट ऐसे पीछे जा सके, जो कि मेरे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं डंबल्स रख के दूर ऐसे फिर डंबल्स पे पुशअप करता हूँ। या फिर हैंडल्स भी आते हैं पुशअप वाले बार वाले, और पुशअप बार वाले हैंडल्स पे कर सकते हो अगर आप चाहो तो पुशअप करनी कैसे है, नीचे स्लोली जाना है, फिर ऊपर वापस प्रेस करना है। तो अब हो सकता है आप बिगिनर हो तो आपसे पुशअप बिल्कुल भी नहीं हो रही है नीज पे भी, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव्स पे ध्यान देना है। अब नेगेटिव मतलब इस पोजीशन में तो मैं कैसे भी आ गया हाथ सीधे करके, नीचे जाने वाला जो पोर्शन है उसमें धीरे 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 जा रहा हूँ। फिर वापस मैं पोजीशन में वापस ऊपर कैसे भी करके आ रहा हूँ, नीज यूज़ करके, हिप्स यूज़ करके, जो मर्जी जैसे भी। फिर अब इस टेक्निक को बोलते हैं नेगेटिव्स पे काम करना। और आप इसेंट्रिक फेज पे काम कर रहे हो पुशअप के। इसेंट्रिक फेज में अगर आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हो तो कंसेंट्रिक फेज करने की आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आई जाएगी और विद टाइम आप धीरे धीरे पुशअप्स करने लग जाओगे। फिर नीज पे पुशअप आप आराम से करने लग जाओ, तो बैक पे थोड़ा वेट लेके नीज पे थोड़ी पुशअप्स एक्स्ट्रा करने लगना। उसके बाद आप में कैपेसिटी आ जाएगी तो आप पूरे सीधे होके भी करने लग जाओगे, आपको वो चीज़ की आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तो सेकंड एक्सरसाइज आपकी फ्लैट बेंच प्रेस, जो कि बारबल पे करनी है। सबसे पहला रूल है कि बारबल पे जब आप बारबल के नीचे घुसते हो बेंच पे, तो आपकी आंखों के जस्ट सामने होनी चाहिए बारबल, नहीं तो आप अनरैक प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे और रैक भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज़ की विड्थ कितनी रखनी, कितना दूर पकड़ना है। तो मैं जनरली लोगों को ये बताता हूँ, अगर आप हाथ सीधे करते हो बेंच पे लेट के तो ये आपकी यहाँ पे ग्रिप आएगी, इससे थोड़ा सा बाहर पकड़ना है। डिपेंड करता है कि इंसान कितना ब्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ हाथ है हाथ, तो मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधा लोगे तो आपकी एल्बोज बाहर नहीं जा पाएगी ज़्यादा, तो आपके ट्राइसेप पे लोड आएगा, वो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस हो जाएगी, वो चेस्ट की एक्सरसाइज ही नहीं रहेगी। थोड़ा सा बाहर पकड़ा आपने, और पकड़ना कैसे है ये भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रिमर है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना ये क्या है। तो ये ट्रिमर है, ये मान लो बारबल आप लेटे हो, तो आपको अंगूठा यहाँ फंसाना है और फिर आपको प्रॉपर ऐसा पूरा पकड़ना है। अलार्म बज गया। तो आपको पूरा प्रॉपर ऐसे पकड़ना है। तो ये मैं आप अगर मेरा हाथ देखोगे तो ये सीधा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा एंगल पे है। और अगर आप मेरे यहाँ से रिस्ट की एक सीधी लाइन खींचोगे और इस बारबेल की सीधी लाइन खींचोगे तो ये पैरेलल लाइन से कभी भी मीट नहीं होगी इस तरफ जाके। तो ऐसे आपको ग्रिप करना है। फिर आपको वेट अनरैक करना है, और अनरैक करते टाइम ये चीज़ याद रखनी है कि स्क्रैपुला जो होती है उसको रिट्रैक्ट करना है और पुल करना है। रिट्रैक्ट करना क्या होता है, शोल्डर ब्लेड्स पीछे नीचे, ये करना है। और एक्सेसिव आर्च नहीं बनाना है। एक्सेसिव आर्च बनाने से आप वेट ज़्यादा तो उठा लेंगे लेकिन चेस्ट पे प्रॉपर लोड नहीं आएगा, क्योंकि स्कैपुला और ह्यूमरस जो होती है, आपकी जो बोन होती है, इसकी एक रिदम होती है, वो रिदम बिगड़ जाएगी तो आप प्रॉपर चेस्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको रॉड लानी कहाँ पे, रॉड उठानी है आपको, लानी निपल्स पे, निपल्स से वापस ऊपर प्रेस करना है और बिल्कुल सीधा प्रेस नहीं करना है। अब मेरे हाथ को ध्यान से देखना, यहाँ पे आप बेंच प्रेस कर रहे हो, नीचे जाके यहाँ प्रेस किया, यहाँ पे निपल से आपके निपल से वापस आपने प्रेस किया और यहाँ पे पीछे गए थोड़ा सा। तो ये हाथ है, यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ से वापस थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बेंच प्रेस आपको करनी है ऐसे, और नीचे जाते टाइम स्लो जाना, ऊपर जाते टाइम थोड़ा फास्ट कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जाते टाइम जोर लगाना ही पड़ेगा। तो ये थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज है डंबल इंक्लाइन प्रेस, जो कि आपके अपर चेस्ट पे ज़्यादा फोकस करेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एंगल डिसाइड करना है कि किस एंगल पे करोगे। तो ये एंगल आप ट्रायल एंड एरर के साथ फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके अपर चेस्ट ज़्यादा बेटर किससे हिट हो रहा है। या फिर स्टर्नम वाली जो मैं एनाटमी वाली वीडियो बनाऊंगा उसके लिए वेट करो, वो थोड़ा लेट आएगी, मतलब काफ़ी लेट आएगी, तो उसके लिए वेट मत करना। तो सबसे पहले 30 डिग्री इंक्लाइन पे ट्राई करो। 30 डिग्री इंक्लाइन कैसे करना है मैंने तुमको जैसा कि ऐप बताया था फ़ोन में कि किस ऐप पे यूज़
यूज़ करना है, किस ऐप को यूज़ करना है एंगल पता करने के लिए। फिर आप फ़ोन को रख के एंगल चेक करना, 30 डिग्री एंगल से स्टार्ट करो, 45 तक जाओ, 30 डिग्री एंगल पे 2-3 महीने करो, फिर 40 डिग्री पे करो, और आप चेस्ट के और बॉडी की फ़ोटो लेते रहना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस एंगल पे मुझे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, किस पे नहीं हो रही। फिर अब करनी कैसे एक्सरसाइज, आपने नीचे वाली सीट भी ऊपर कर दी, बेंच पे लेट गए, डंबल रखने हैं आपको नीज के थोड़ा सा ऊपर, और ऐसे पुश लेना है पैर से, और आपको वेट ऊपर लेना है, न्यूट्रल ग्रिप में ऊपर पुश करना है, फिर आपको घुमाना है, और एल्बोज ना बहुत ज़्यादा बाहर रखनी है ना बहुत ज़्यादा अंदर, बीच में रहेगी। और मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि पूरा नीचे मत जाओ और पूरा ऊपर मत आओ। देखो फुल रेंज ऑफ मोशन तो सब लोग अटेन नहीं कर सकते, जॉइंट्स किसके अलग होते हैं किसके अलग होते हैं, लेकिन आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन पे ज़रूर ध्यान देना। चेस्ट की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है 90% यहाँ से, ये 100% हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हाथ सीधे करूँगा तो मैं ट्राइसेप मेरा यूज़ होएगा, और बहुत ज़्यादा नीचे जाऊँगा तो मेरा चेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो कभी वंडर किया बॉडी बिल्डर्स आधी क्यों करते हैं इंक्लाइंड बेंच प्रेस, वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन चेस्ट की इतनी होती है। तो आपको एंगल क्या रखना है, डंबल हाथ में लिए थोड़ा सा अंदर इंटरनली रोटेट करना है हाथ को, फिर आपको नीचे ले जाना है, चेस्ट को स्ट्रेच करना है, फिर वापस आके चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एल्बो से लीड करना है, कोशिश करना है एल्बोस पास में लाने पे फोकस करो, ना कि हाथों को। हाथ में ऐसे भी पास में ला सकते हो, ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ऐसे भी पास ला सकता हूँ बैठे बैठे, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। फिर आपकी लास्ट एक्सरसाइज है पैक डेक। अब पैक डेक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें काफ़ी लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है सीट को एडजस्ट नहीं करना। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और सीट आपके हिसाब से नहीं है और सीट काफ़ी ऊपर है तो आपकी ये पोजीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको पैक डेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाथ नीचे हैं, आपके हाथ होने चाहिए जस्ट सामने चेस्ट के, तो आपको सीट को नीचे करना है। अगर आपकी हाइट बहुत कम है और सीट आपकी बहुत नीचे है तो आपके हाथ आएंगे यहाँ, ये करने का कोई सेंस नहीं है, या यहाँ पे भी करने का कोई सेंस नहीं, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए चेस्ट के जस्ट नीचे। तो आपको अगर पैक डेक करनी है तो हाइट एडजस्ट करना सबसे पहले, और जनरल रूल ये होता है कि आपके हाथ अगर सीधे होंगे तो हाथ के लाइन में ही आना चाहिए आपका वेट इजीली। फिर आपको एल्बोस थोड़ी सी बेंट रखनी है, क्योंकि मैंने जब भी ट्राई किया है ज़्यादा एल्बो स्ट्रेट रख के करने का, तो चेस्ट की जगह मुझे बाइसेप का जो अंदर वाला हेड होता है इस पर लोड आता है और यहाँ पे टेंडनाइटिस हो जाता है। तो ये पोजीशन से मत करना कि बिल्कुल हाथ स्ट्रेट रख के ऐसे ऐसे कर लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इसमें भी कि आपको एल्बोस से लीड करना है और चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपको ऐसे नहीं करना है खाली हाथ टच कर रहे हो, ये मैं बिना चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करे भी हाथ ऐसे टच कर सकता हूँ, तो टच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एल्बो से लीड करो, पूरा चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे होल्ड करो, धीरे धीरे पीछे जाओ, पूरा स्ट्रेच लो, वापस आगे आओ और कॉन्ट्रैक्ट करो। चारों एक्सरसाइज आप रेगुलर करेंगे तो चेस्ट डिसेंटली काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा। बिगिनर्स के लिए इतने वॉल्यूम काफ़ी है चेस्ट के लिए। और अब हम नेक्स्ट मंडे से कल से स्टार्ट करने वाले हैं डाइटिंग वाली सीरीज़। बिगिनर्स के लिए डाइट प्लान, गेनिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए वेट लॉस के लिए प्लान, मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, टूल्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और जनरल ओवरव्यू और एक सैम्पल डाइट प्लान आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरा वर्कआउट प्लान था जो बिगिनर वाला, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मुझे मैसेज कर देना इंस्टा पे, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।